हेलो एवरीबॉडी। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड इंडिया में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, चाहे बात कार्स की हो या टू व्हीलर्स की। बीते कुछ 3 से 4 सालों के अंदर ही इंडिया में करीब 20 लाख से ज़्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियां बिक चुकी हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि 20 लाख में से 12 लाख गाड़ियां तो केवल पिछले 6 महीनों के अंदर ही बिकी हैं। क्योंकि आजकल जो भी लोग गाड़ियां खरीदने के बारे में सोच रहे हैं वो एक ना एक बार ईवी के बारे में तो ज़रूर सोचते हैं। और आखिर कोई क्यों ना सोचे, उसके इतने ज़्यादा फायदे जो हैं, गवर्नमेंट अच्छी खासी सब्सिडीज दे रही है, ईवी में एडवांस टेक्नोलॉजीज भी आ रही हैं, और तो और उसकी रनिंग एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट भी पेट्रोल वाली गाड़ियों से काफ़ी ज़्यादा कम है। तो इलेक्ट्रिक गाड़ियों को खरीदना एक फ़ायदे का सौदा तो है, और इसीलिए इंडिया में इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने वाली कंपनीज ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट को कैप्चर करने में लगी हुई हैं। क्योंकि सबको पता है ईवी इज़ द फ्यूचर। कंपनीज इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह देख रही हैं और खुद को ईवी इंडस्ट्री का एक बड़ा प्लेयर बनाने में लगी हुई हैं। इन्हीं में से एक इंडियन कंपनी है ओला इलेक्ट्रिक, जिसके पास इलेक्ट्रिक टू व्हीलर इंडस्ट्री का 38% मार्केट शेयर है, और अभी तक ओला 2.5 लाख से ज़्यादा इलेक्ट्रिक स्कूटर सेल कर चुकी है। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ओला ने ये सब कुछ केवल 18 महीनों में अचीव किया है। लेकिन कैसे कैसे भावेश अग्रवाल ने ओला इलेक्ट्रिक की शुरुआत की, ओला खुद को कैसे एक मार्केट लीडर बना रही है, और कैसे ओला इलेक्ट्रिक कंपटीशन को खत्म करने की तैयारी कर रही है, क्या है ओला इलेक्ट्रिक के फ्यूचर प्लान्स, ये सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। ओला इलेक्ट्रिक की स्टार्टिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। भावेश अग्रवाल जो कि ओला के फाउंडर हैं, उन्होंने ओला की शुरुआत दिसंबर 2010 में की थी। ओला का एक सिंपल काम था लोगों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू टैक्सी सर्विस प्रोवाइड करना। भावेश का ये बिजनेस आइडिया इतना ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ कि देखते ही देखते ओला इंडिया में पॉपुलर होने लगी, और इसी बीच ओला ने कुछ बड़े इन्वेस्टर से कंपनी के लिए फंडिंग भी रेज की। ओला काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो हो रही थी और अपने बिजनेस को अदर कंट्रीज में भी एक्सपेंड कर रही थी। लेकिन अदर स्टार्टअप्स की तरह ही ओला की भी सेम प्रॉब्लम थी, प्रॉफिटेबिलिटी। ओला कई सालों से लॉस में चल रही थी। भावेश अग्रवाल को समझ में आने लगा था कि ओला इतनी जल्दी प्रॉफिटेबल नहीं होगी, इसमें अभी और टाइम लगेगा, और तब तक क्या पता जो इन्वेस्टर का पैसा उनके पास है वो भी खत्म ना हो जाए। इस वजह से उन्होंने ओला को अलग अलग सेक्टर्स में एक्सपेंड करने का सोचा और ओला की कुछ सब्सिडरी कंपनीज ओपन की, जैसे कि ओला फूड, ओला इलेक्ट्रिक एंड ओला डैश। अब इन दो कंपनीज में भावेश अग्रवाल को इतना पोटेंशियल नहीं लगा, लेकिन ओला इलेक्ट्रिक में उन्हें एक ब्राइट फ्यूचर दिख रहा था, और उन्हें समझ आ गया था कि आने वाले सालों में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड बढ़ने वाली है एंड ईवी कैन बी द नेक्स्ट बिग थिंग। तो भावेश अग्रवाल ने और ज़्यादा समय ना लगाते हुए दिसंबर 2017 में ओला इलेक्ट्रिक की शुरुआत की। अब क्योंकि ओला के पास में कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल की टेक्नोलॉजी नहीं थी, ना कोई मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर था, तो ये इतनी जल्दी गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग तो शुरू कर नहीं सकते थे। इसलिए भावेश ने ओला स्कूटर की टेक्नोलॉजी, डिजाइनिंग एंड मॉडलिंग पर काम ना करने की बजाय एक ऐसी कंपनी को खरीदने का सोचा जो पहले से ही इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स बनाती हो। क्योंकि भावेश के लिए पैसे से ज़्यादा टाइम इंपॉर्टेंट था, वे अपने टाइम को बचाना चाहते थे। तो फाइनली भावेश को एक ऐसी कंपनी मिल गई जिसकी उन्हें तलाश थी, एक नीदरलैंड बेस्ड ईवी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एटर्गो, जो कि पैसों की कमी की वजह से बैंकक्रप्ट होने वाली थी। भावेश अग्रवाल ने उस कंपनी को एक अपॉर्चुनिटी समझकर 2018 में करीब $90 मिलियन में खरीद लिया। अब बारी थी इंडिया में एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करने की, क्योंकि ओला नीदरलैंड में प्रोडक्शन तो कर नहीं सकती थी। तो उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग के लिए तमिलनाडु को चुना, और 2021 में केवल 6 महीनों के अंदर ओला फ्यूचर फैक्ट्री को बनाकर तैयार कर दिया। ओला का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट करीब 500 एकड़ में फैला हुआ है, जिसकी कैपेसिटी एक साल में 10 लाख टू व्हीलर्स बनाने की है। जैसे ही फ्यूचर फैक्ट्री बनकर तैयार हुई, ओला ने उसमें अपना प्रोडक्शन शुरू कर दिया, और 15 अगस्त 2021 को अपने पहले 2 इलेक्ट्रिक स्कूटर्स ओला S1 एंड S1 Pro इंडियन मार्केट में लॉन्च किए। ये स्कूटर इतने ज़्यादा पॉपुलर हुए कि लॉन्चिंग के 1 महीने के अंदर ही ओला के पास करीब 5 लाख एडवांस बुकिंग आ गई। सब कुछ अच्छा चल रहा था। ओला ने दिसंबर 2021 से अपने स्कूटर्स की डिलीवरी भी स्टार्ट कर दी। एक्चुअल प्रॉब्लम्स उसके बाद शुरू हुई। जैसे ही लोगों ने स्कूटर्स को यूज़ करना शुरू किया, उसकी अलग अलग तरह की प्रॉब्लम सामने आने लगी, जैसे कि गाड़ी में आग लगना, बैटरी फटना, सस्पेंशन टूट जाना, सॉफ्टवेयर ग्लिचेस, बैड सर्विस एक्सपीरियंस, और कई लोगों को तो उनकी गाड़ियों के कुछ फीचर्स ही मिसिंग मिले, जिसकी वजह से ओला को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज भी किया गया। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है कि जिस एटर्गो कंपनी को ओला ने एक्वायर किया था, उसी के सेम स्कूटर को रीब्रांडिंग करके इंडिया में लॉन्च किया गया है। हो सकता है ओला ने उसकी प्रॉपर टेस्टिंग ना की हो, क्योंकि नीदरलैंड का मौसम ज़्यादातर ठंडा रहता है और इंडिया का थोड़ा गर्म, और वो स्कूटर नीदरलैंड के हिसाब से बनाया गया था। शायद इसी वजह से बैटरीज में आग लग रही हो, कोई भी रीज़न हो। लेकिन अगर ओला जल्दबाजी ना करके
प्रॉपर टेस्टिंग करने के बाद स्कूटर्स लॉन्च करती तो शायद इतनी प्रॉब्लम्स ना आती। फिलहाल अभी ओला अपने स्कूटर्स को बेटर बनाने पर काम कर रही है और नए नए अपडेट्स लेकर आ रही है, जिससे उनकी सेल्स डे बाई डे बढ़ती जा रही है। आज ओला इलेक्ट्रिक कुछ ही महीनों के अंदर इंडिया की सबसे बड़ी एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग ईवी मैन्युफैक्चरर बन चुकी है। इंडियन टू व्हीलर मार्केट काफ़ी ज़्यादा कॉम्पेटिटिव है, हाँ, लेकिन ईवी मार्केट अभी अपने अर्ली स्टेज पर है, तो कंपटीशन थोड़ा सा कम है। लेकिन ऐसी कई कंपनीज हैं जो ओला को डायरेक्ट कंपटीशन दे रही हैं, जैसे कि एथर, हीरो इलेक्ट्रिक, वीडा, ओकिनावा, टीवीएस एंड बजाज। ओला इलेक्ट्रिक का कंपटीशन टफ रहने वाला है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन उसकी ब्रांड वैल्यू एंड टेक्नोलॉजी ये उसको एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दे रहे हैं, जिसकी वजह से ओला इलेक्ट्रिक इंडिया में तेजी से ग्रो कर रही है और अभी तक करीब $1 बिलियन से ज़्यादा का रेवेन्यू जनरेट कर चुकी है, जो कि सभी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर कंपनी से ज़्यादा है। ओला बढ़ती डिमांड के साथ साथ अपने प्रोडक्शन को भी बढ़ा रही है और कर्नाटका में इंडिया की सबसे बड़ी बैटरी सेल गीगा फैक्ट्री बना रही है, जिसकी एनुअल कैपेसिटी 50 गीगावाट आवर्स की बैटरी सेल्स प्रोड्यूस करने की होगी। ओला इलेक्ट्रिक ने अपने स्कूटर्स को इंटरनेशनल मार्केट में भी ले जाना शुरू कर दिया है। इसकी शुरुआत उन्होंने नेपाल से की है। इसके बाद लैटिन अमेरिका, साउथ ईस्ट एशिया एंड यूरोपियन कंट्रीज में ओला एंटर करेगी। ये इंडिया के लिए एक प्राउड वाली बात होगी कि अब इंडियन गाड़ियाँ अमेरिका एंड यूरोपियन कंट्रीज में बिकेंगी। अब आप सोच रहे होगे कि एक इलेक्ट्रिक स्कूटर को इंटरनेशनल मार्केट में लॉन्च करने से क्या प्राउड फील होगा, तो आपको बता दूं कि ओला अपनी पहली इलेक्ट्रिक बाइक और कार को भी अगली साल लॉन्च करने वाली है। अब ये देखने वाली बात रहेगी कि उन गाड़ियों की क्वालिटी क्या होगी और किस प्राइस रेंज में लॉन्च होंगी, क्योंकि इंडियन मार्केट काफ़ी ज़्यादा प्राइस सेंसिटिव है। ओला खुद की कंपनी तो ग्रो कर ही रही है, उसके साथ साथ इंडिया के चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ाने में हेल्प कर रही है। ओला इलेक्ट्रिक अभी तक 100 से ज़्यादा इंडियन सिटीज़ में 500 से ज़्यादा चार्जिंग पॉइंट सेटअप कर चुकी है, जिसमें फास्ट चार्जिंग के लिए हाइपर चार्जर्स लगे हुए हैं। ओला का कहना है कि हाइपर चार्जर से S1 स्कूटर केवल 15 मिनट की फास्ट चार्जिंग से 50 किलोमीटर तक इजीली चल सकेगा, जबकि नॉर्मली एक स्कूटर को चार्ज करने में 5 से 6 घंटे लगते हैं। एक बात तो माननी पड़ेगी, जिस तरह से ओला इलेक्ट्रिक ग्रो हो रही है दैट इज़ रियली इम्प्रेसिव, और इसमें गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि जो भी कंपनीज इंडिया में इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ मैन्युफैक्चर कर रही हैं उनको गवर्नमेंट इंसेंटिव्स दे रही है अंडर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। इसके कई बेनिफिट्स भी हैं, जैसे कि कंट्री में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का प्रोडक्शन बढ़ेगा, लाखों लोगों को जॉब्स मिलेगी, पॉल्यूशन कंट्रोल होगा और कंट्री की इकोनॉमी भी ग्रो होगी। गवर्नमेंट का 2030 तक का गोल है कि इंडिया में एटलीस्ट 30% कार्स एंड 80% टू व्हीलर्स इलेक्ट्रिक हो जाएं, और ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब ओला एंड टाटा जैसी और कंपनीज आकर अपना कंट्रीब्यूशन देंगी। इसमें तो कोई शक नहीं है कि आने वाले टाइम में ओला इलेक्ट्रिक इंडिया की ही नहीं बल्कि वर्ल्ड लेवल की ईवी मैन्युफैक्चरर बन सकती है, क्योंकि भावेश अग्रवाल एक विजनरी एंटरप्रेन्योर है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपका क्या ओपिनियन है इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बारे में, और क्या आपने अभी तक कोई इलेक्ट्रिक गाड़ी चलाई है, क्या एक्सपीरियंस रहा है आपका, कमेंट बिलो। थिंक वाइज चैनल पर आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो आपको अगर इन्फॉर्मेटिव एंड वैल्यूएबल लगी हो तो लाइक कर दो एंड लोगों के साथ शेयर करो।